आदि शक्ति के इस प्रांगण में आप सब लोग इतने बढ़िया ढंग से बांके बिहारी मधुसूदन महाराज का प्रकट उत्सव मना रहे हैं। पिछले साल मैं यहाँ नहीं आया था और सत्य ये था कि मैं मोड़ तक आया था, पानी बरस रहा था, तो हमको कुछ लोग मिले, उन्होंने कहा वहां कार्यक्रम नहीं है। मैं लौट गया। इस बार भी मैं पता लगा के आया तो पता चला कार्यक्रम चल रहा है। इतना बढ़िया कार्यक्रम, और वो भी मोहल्ले के सभी लोगों के द्वारा सामूहिक प्रयास के तहत। ये अपने आप में केवल ये नहीं है कि हमने बहुत ही आसानी में कह दिया कि कार्यक्रम हो गया, बड़ा ठीक था, बच्चों ने बड़ा अच्छा किया। आप इसके मर्म में जाइएगा तो ये स्थिति ये है कि इतने सामूहिक प्रयास के जो कार्यक्रम होते हैं, जो आप लोग करते हैं, वो आपकी एकजुटता को दर्शाता है। और मैं आदि शक्ति महारानी जी से बस यही मैं विनती करूंगा कि आप लोगों की ये जो एकजुटता है कि जीवन पर्यंत तक बनी रहे। तो मैं समझता हूं कि शायद ये कार्यक्रम आगे चल के बहुत बड़ा कार्यक्रम बनेगा। अभी आदरणीय इस कार्यक्रम का सफल संचालन कर रहे अनुराग जी, उन्होंने मेरे बारे में कहा कि अतुलनीय है, वरिष्ठ है, फलाना है, ढमाका है। तो मैं बता दूं कि मेरा बचपन हैदराबाद में बीता है और मैं अपने आप को अभी भी यही मान के चलता हूं कि मेरी उम्र जो है 22-23 साल है। अमा तुम कहा सी तुम्हारा तो बाल जो है ज्यादा सफेद है। देखिए साहू जी, मैं ये कहता हूं कि जो आदमी अपने आप को ये समझ लेगा कि हम कमजोर हो गए, हम बुढ़े हो गए, आप समझ लो कि वो निपट गया। जीवन जो है ना, जीवन का जो प्रतिपल है, प्रतिपल आप उसको एकदम मस्ती के अंदाज में जिए। मैं माता रानी के दरबार में बिल्कुल झूठ नहीं बोलूंगा। आज मेरा जन्मदिन है, सोशल मीडिया पे विकास पांडे जी खड़े हुए हैं, मेरे भतीजे लगते हैं। ये देख रहे हैं कि पूरा सोशल मीडिया मुझको बधाई, बिल्कुल मान के चलिए बधाई ही बधाई है। पूरा सोशल मीडिया, फेसबुक भरा हुआ, इंस्टाग्राम वगैरह सब कुछ। लेकिन मैं जब चौराहे गया, अब ये बात रिकॉर्ड हो जाएगी तो गड़बड़ हो जाएगी, तो मेरे पास कड़की ही थी। ऐसा नहीं है कि पता चलेगी अब आपके पास कोई अभाव आ गया तो आप अभाव से लड़ने की शक्ति आपके अंदर पीछे हो गई और आप उसी दुख में आपने अपने जीवन को गलाना शुरू कर दिया। जहां पर यह स्थिति उत्पन्न होती है, वहां पर आपका जब उत्साह गिरता है, आपका जब आत्मबल गिरता है, तो मैं समझता हूं कि जीवन की छोटी से छोटी लड़ाई भी आप हारने की कगार पर पहुंच जाते हैं। और फिर आप लोग तो इतने छोटे छोटे बच्चों से इतना अच्छा अच्छा कार्यक्रम करवाते हैं। ये छोटे छोटे बच्चे ये भगवान का स्वरूप हैं। इनको कहीं कोई, मैं कभी किसी स्कूल के कार्यक्रम में जाता हूं तो मेरे साथ काफी जब वीआईपीज होते हैं तो जैसे जाएंगे, फीता काटेंगे, फीता काटने के बाद कहेंगे अच्छा हम चल रहे हैं, तो हम कहते तुम जाओ, हम यहाँ रहा हूं। इसलिए मैं बोलता हूं क्योंकि ये जो कार्यक्रम करते हैं ना, ये जैसे मान के चलिए इनका डांस कार्यक्रम है। अब इनको जो गाना पे इनको डांस करने का जो कार्यक्रम इनको मिला होगा, उसकी इन्होंने कम से कम 3-4-5 दिनों से जम के उसकी मेहनत की होगी। तो ये जब मंच पे आते हैं तो अपना 100% जो है, मान के चलिए अपनी प्रतिभा का जो है, ये पूरी तरीके से यहाँ बखान करते हैं। और ऐसे बच्चे, ऐसा व्यक्ति जो अपनी प्रतिभा का 100% प्रतिफल मंच पे देने का प्रयास करता है, अगर आप उसके कार्यक्रम को छोड़ के जाते हैं तो आप माता सरस्वती जी का अपमान करके जाते हैं। इसलिए जहां पे भी ऐसे कार्यक्रम मिले, आप लोग पूरी तरीके से यह ध्यान रखें कि आप बच्चों का उत्साह जरूर बढ़ाएं। मुझे कई कार्यक्रमों में आज जाना था, कई थानों से मुझे बुलवा आया था। आप ये ना सोचिएगा कि हमको कोई वहां बैठाया जाता है, हवालात में बंद किया जाता, लेकिन मैं कहीं नहीं गया। मैं आपके बीच में आया हूं क्योंकि आप सब मेरे घर के हो, और कुछ इसलिए भी आया क्योंकि कमल भैया की शिकायत भी हमको करनी थी। आ गए ना होगा तो अब जो है हमारा बात कहीं हो गई खत्म। और तुम्हारे पंचे हमका लागत इमा जीके जीके लड़का बेटिया हिया जो है गांव समाज करे आवा है, वो बिल्कुल सज के आवा है।
कभी कभी हमारी जैसे भाभियां जाती है ना, जैसे मान लीजिए कहीं किसी कार्यक्रम में गई तो वहां बहुत तेजी से नहीं हंसती है। आप समझ लीजिए जो महिला किसी कार्यक्रम में खूब हंसी का कार्यक्रम हो और पूरी शक्ति से ना हंसे, खुल के ना हंसे, तो आप समझ लीजिएगा वो ब्यूटी पार्लर से सीधे चली आ रही है। मेकअप का मामला होता है। तो बहुत अच्छा कार्यक्रम, मुझे अन्य जगह भी जाना है और आदरणीय चंदू भतीजे जी हमको यहाँ लेके आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमको सूचना दी। तो 4 लाइनें मैं यहाँ पर बिना आप लोगों के कहे मैं कह दे रहा हूँ। इतना तुम बताओ मुझसे, क्यों इतना तुम मुझसे, अरे रूठे हो काहे, क्यों मुझको ये तुमने ये बात नहीं बताई। मैं आया शरण तेरे, मैं आया शरण तेरे, सुन मां बिनती मेरी, मैया कब आओगी, मैया कब आओगी। बहुत बहुत धन्यवाद और फिर मैं मिलता हूँ आपसे अगले साल और फिर और कोई बातचीत तो नहीं भी, ये गाना नहीं गा रहा अलग चेंज हो गया। ये जो मैं माँ के ऊपर सुना देता हूं, मैं माँ के ऊपर। एक रात दुखी मैं होके सो गया था रोते रोते। ये सही घटना है? हाँ? जय हो माता काली। मैं घर आया, मैं घूम के आता हूँ तो ये मत समझना कि मैं आराम से, राजू भैया जो बाहर दिखाई देते हैं वो राजू भैया बहुत ही हनकदार है। घर के अंदर जाने के साथ ही गेट पे खड़े होने के बाद मैं अपनी औकात में आ जाता हूँ, क्योंकि वहां पर हमारी माता जी खड़ी रहती है। पत्नी के चक्कर में नहीं, भाभी जी चक्कर मत रहिएगा। तो एक दिन माँ ने हमको डांट दिया तो मुझे बड़ा वो हुआ। तो फिर मैंने सपना देखा रात में कि माता आदिशक्ति आ गई मेरे सपने में। एक रात दुखी में होके सो गया था रोते रोते, इतने में मैया आई, यूं बोली गले लगा के, मैं हूं ना तू चिंता करता है, मेरे होते क्यों डरता है, हो मैं हूं ना तू चिंता करता है, मेरे होते क्यों डरता है। और मैया जी जो आई तो धीरज मैंने खोया, मैया जी जो आई तो धीरज मैंने खोया, लिपट गया चरणों में, लिपट गया चरणों में, मैं फूट फूट कर रोया। हौले से माँ मुस्का के यूं बोली गले लगा के, हौले से माँ मुस्का के यूं बोली गले लगा के, मैं हूं ना तू चिंता करता है, मेरे होते क्यों डरता है, वो मैं हूं ना तू चिंता करता है, मेरे होते क्यों डरता है। बहुत बहुत धन्यवाद। और एक बात मैं आप लोगों से कहूंगा, बच्चा पार्टी से और गार्जियनों से तो मैं कहूंगा, अगर आपके बच्चे में कोई प्रतिभा है तो कृपा करके उस पर अपनी प्रतिभा ना ला देना। पता चला लड़का अगर आपका मेरी तरह गाना गाता है तो उसकी संगीत में अगर रुचि है तो वहां आगे बढ़ाना। पता चला कि लड़के को क्रिकेट खेलने का शौक है तो उसको उस क्षेत्र में आगे बढ़ाना। क्योंकि जैसे मैं हूं,
पत्रकार हूँ, जनपद स्तर का पत्रकार हूँ, विकास पांडे जी जानते हैं, उत्तर प्रदेश शासन के द्वारा मान्यता प्राप्त पत्रकार हूँ। किसी भी बस में मेरा रुपया नहीं पड़ता है, मुंह उठा के बैठ जाता हूँ, बस मेरी है। तमाम बड़े बड़े मंचों का संचालन, नेता, अधिकारी, अभी पिताजी नहीं रहे तो तमाम लोग आए, लेकिन मैं कभी भी शर्म नहीं करता। मुझको माता रानी का जहां जागृता होगा, मुझे कोई गाने के लिए कहता तो मैं भजन गाता हूं। तो आप लोग भी ये ध्यान रखिए कि ये जो बच्चे हैं ना, इनकी तो जो भी प्रतिभा है, इसको जैसे आप लोग अभी पाल रहे हैं ना बहुत तेजी से, न जाने कहूं से लड़का जिसमें से गोविंदा निकल जाए, न जाने कहूं से लड़का माइकल जैक्सन निकल जाए। आप किसी को देख के थोड़ी आ रहे हैं, किसी का भाग्य थोड़े देख के आ रहे हैं। पुरुष का पुरुषार्थ, नारी का चरित्र कोई जान नहीं पाया है ना। तो एकदम ये स्पष्ट सीधी बात है, पुरुषार्थ कब चमक जाए और पता चला नारी जो है घर में आराम से बैठी है। एक कहानी सुना दे, ऊंचे बाल नमापन बाल समाप्त कर दे। एक जगह बड़े बड़े मोछे रखाए रहे, दूसरे जगह नहीं रखाए रहे। कहीं जा तो मर्द ही रहा, मोछे नहीं रखाए, कहीं देखो फर्रुआ रखाए मार कर लिप्टन टाइगर को नहीं। कहीं चलो सभी चला जाए, कहीं यार मोछे तो रखा है, कहीं हाँ कहीं चलो हमारे घरे चलो, कहीं चलो मोछे वाले घरे गए तो भारी। अब जैसे घरे गए कहने 4 दिन चाय बना दो, आगे चाय बना दे, मैं चाय बना दी, आयो का गली गली घूम के चाय मुँह उठा के चाय बना दिए। दिन भर मारा करी, सुबह उठ के रात में 12 बजे सोई है, चाय बना दी। अरे क्या तुम्हारे हाथ जोड़ ले बना दियो, समझा करो ना कट जाइए हमारे मौसम के क्या करो, बना दो समझा करो। कोई दिना से गिरते पड़ते चाय आई, चाय पीन कहीं पे हो मोछे वाले भाई, कहीं चलो हमारे घरे चलो। घर जैसे पहुंचे, कुंडी खटखटाए, अंदर से आवाज आई, कितने लोग हैं? कहीं 4 लोग हैं। फट से बढ़िया चाय दालमोट नाश्ता आ गया। तो जी की मुआछे नहीं रही हुई, कहीं भैया तुम्हार मुआछ जो है मुँहे पर राहत है और हमार मुआछ देख लो घर में राहत है। तुम घर का गए हो तो अदनी गाड़ी गए और हम घर का गए तो तुरंत नाश्ता पानी आ गया। मेहमान अतिथि की इज्जत हो गई, अतिथि भगवान हुआ है। तो इसलिए घर की मेहरुआ चाहे जौन करें, ई माता कुछ नहीं। अगर घर की मेहरुआ चाहिए तो घर में शांति रहे, नहीं जय अशांति मैया की। बहुत बहुत धन्यवाद।